नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल है 20 मई का दिन। कल से टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 प्री एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों को डर लग रहा है किस हिसाब से हमारे को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम के अंदर पहली बार बैठ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने पहले पेपर तो दे रखा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि सर हमारे को डर लग रहा है, एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर किस ऑप्शन का क्या मतलब है, कहाँ पे आप टाइम देखोगे, किस हिसाब से प्रश्नों को लैंग्वेज चेंज करोगे, किस हिसाब से प्रश्नों के आंसर सेव करोगे, किस हिसाब से प्रश्नों को रिव्यू के अंदर डालना है। डिटेल में आपको लाइव टेस्ट के जरिए बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, डाउनलोड जरूर करना। वहाँ पे हर संडे को एक फ्री टेस्ट होता है। पेड टेस्ट सीरीज भी टेक्निकल हेल्पर के लिए अवेलेबल है। मेन एग्जाम के लिए भी हम टेक्निकल हेल्पर के लिए काफ़ी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्री में भी पेड चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, फ़ायदा जरूर उठाना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक एक करके ऑप्शन के बारे में। उसके बाद में आपको लाइव डेमो के जरिए सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिमेनिंग टाइम का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको वो टाइम दिखाई देगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम एंड होने से बचा हुआ जो टाइम होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 घंटा दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 घंटे के बाद में आपका जो पेपर है वो एंड हो जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद में आपका पेपर है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। कहीं पर भी आपको क्लिक करके छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं या कई बार बार लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से आप जितनी बार चाहो, मान लीजिए कि आपने 30 बार लैंग्वेज सेलेक्ट किया, 30 बार आपको क्या कि अलग अलग लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी एक लैंग्वेज के अंदर, तो आप चाहो जितनी बार लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्नों की टेबल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रश्न है, जो आपके टोटल 100 प्रश्न है, तो उनकी आपको यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई दिखाई देगी। उसके ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। क्वेश्चन आंसर का मतलब यह है कि जितने भी प्रश्नों का आप आंसर दे दोगे, मान लीजिए कि 100 में से 70 का आपने आंसर दे दिया, तो यहाँ पे आपको 70 दिखाई दे रहे होंगे। और जितने भी आपने आंसर दे रखे उनका जो कलर आपको यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नोट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपने नहीं दिया, मान लीजिए कि 30 प्रश्न आपके अभी बचे हुए हैं, तो उनका कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। उनकी संख्या आपको टोटल यहाँ पे दिखाई देगी। जिस भी प्रश्न पे आपको दोबारा से जाना है, उस संख्या पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, वहीं पे आप पहुंच जाओगे। रिव्यू आंसर और रिव्यू नोट आंसर का ऑप्शन दिखाई दे। तो रिव्यू के अंदर आप किस हिसाब से प्रश्न डाल सकते हो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए, उसके बाद नीचे आ जाओ आप, सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नीचे 3 ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ से सबसे पहले किसी भी प्रश्न का आपको यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपने ए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले प्रश्न पे जाना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ताकि पिछला प्रश्न आपका सेव हो जाए। अगले प्रश्न पे आप चले जाओगे। प्रश्न सेव करने के बाद में अगर आपको पिछले प्रश्न पे जाना है, मान लीजिए कि 20 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न सेव हो जाए और 19 नंबर प्रश्न पे आपको जाना, तो सेव एंड प्रीवियस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब ये है कि किसी प्रश्न के अंदर आपको डाउट है कि इसका ऑप्शन है वो ए भी हो सकता है, इसका ऑप्शन आपका सी भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक बार के लिए मान लीजिए कि ए आपने सेलेक्ट कर लिया, ए क्लिक कर देना। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो ये प्रश्न आपका रिव्यू के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आपको उसकी संख्या दिखाई देगी। ठीक है। रिव्यू आंसर का मतलब है कि जिन प्रश्नों का आपने आंसर दे के रिव्यू के अंदर टिक किया, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद रिव्यू नोट आंसर का मतलब है कि जितने प्रश्न मतलब क्या है कि आपने रिव्यू के लिए छोड़े लेकिन उनका आंसर नहीं दिए, तो आपको वो प्रश्न यहाँ पे दिखाई देंगे। उनका जो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, पीला कलर। तो मान लीजिए कि 70 नंबर प्रश्न है, उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर से आप 70 नंबर प्रश्न पे पहुंच जाओगे। उस पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो वो प्रश्न भी आपका क्वेश्चन आंसर के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको लाइव बताता हूं डिटेल के अंदर भी किस हिसाब से आपको ये पेपर है वो अटेंड करना है। जानना बहुत जरूरी है। काफी बार मैंने देखा है कि बच्चे मतलब क्या है कि सही से अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, फिर भी ऑनलाइन एग्जाम के अंदर किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ कर देते हैं या छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। 5-7 मिनट निकाल करके पूरा वीडियो देख करके सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझना है।
है, ठीक है। ये आपके भविष्य का सवाल है। देखिए आपको आंसर किस हिसाब से देना है, देखिए यहाँ पे आपको टोटल ऊपर टाइम दिखाई देगा कि जो टाइम बचा हुआ है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, इसका मेरे को आंसर देना है, ए आंसर देना, तो मैं यहाँ से ए सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको एक दिखाई देगा, मतलब एक प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया। इसके अंदर डेमो था, टोटल 25 प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए नोट आंसर यानी कि 24 के अभी मेरे को आंसर देने हैं। मान लीजिए कि अगला 2 नंबर प्रश्न है, इसका मेरे को बी आंसर देना है, तो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो 2 प्रश्नों के आंसर आ गए, उनके कलर भी आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई देंगे। अब मान लीजिए कि 3 नंबर प्रश्न आया, इस पे मेरे को सी क्लिक करना है और मेरे को ये प्रश्न सेव करना है और 2 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से देखना है, तो सेव एंड प्रीवियस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। इस हिसाब से पिछले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि इसका आंसर था, मेरे को सी करना था, तो सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये 3 नंबर प्रश्न मेरा ऑलरेडी सेव हो रखा था। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि मेरे को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये जो 4 नंबर प्रश्न है वो इंग्लिश में हो जाएगा। इंग्लिश में हो गया, समझ में आ गया, मैंने सी ऑप्शन दे दिया, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए कि आगे के जो प्रश्न है मेरे को हिंदी के अंदर देखने, तो फिर से मेरे को यहाँ से लैंग्वेज के अंदर आना है, हिंदी के अंदर दे देना है, तो आगे आने वाले जो प्रश्न है उनकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न का मैंने आंसर डी दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब फिर से मेरे को 6 नंबर प्रश्न मान लीजिए कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं जाकर के फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे कहने का मतलब है कि लैंग्वेज आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको काउंटिंग दिखाई देती रहेगी। उसके बाद मान लीजिए कि मेरे को एक प्रश्न है जिसको रिव्यू के अंदर डालना है, पूरा श्योर नहीं हो ये प्रश्न है, इसके अंदर मेरे को लग रहा है भी ए भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मार्क फॉर रिव्यू के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रश्न मेरा रिव्यू के अंदर चला जाएगा, यानी कि रिव्यू आंसर्ड, और यहाँ पे आपको रेड कलर के अंदर इसकी संख्या दिखाई देगी। एक चीज ध्यान रखना, आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, रिव्यू के अंदर जो प्रश्न दे रहे हो और मान लीजिए कि टाइम खत्म हो गया, 10 प्रश्न आपके रिव्यू के अंदर थे, तो वो प्रश्न ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर के 100 तक टोटल प्रश्न है, उनको आपको क्या है कि या तो आंसर देना है या फिर उस पर्सन को जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है वो करके आपको रिव्यू के अंदर छोड़ देना है, ताकि टाइम खत्म हो जाए तो भी वो पर्सन है वो सेव हो जाए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर भी आपके पास में मान लीजिए कि 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कुछ प्रश्न आपने रिव्यू के अंदर डाल के रखे जिनके अंदर आपको डाउट था, तो उनका आपको क्या कि मान लीजिए कि जैसे कि मेरा 7 नंबर प्रश्न था, तो मेरे को इसके अंदर डाउट था, 10 मिनट अभी मेरे पास में टाइम बचा हुआ है मान लीजिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस संख्या पे क्लिक करूंगा तो वो पर्सन आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा पर्सन आ गया, पहले मैंने इसके अंदर ए सेलेक्ट किया था, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार ए नहीं, इसके अंदर ई सही होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है, इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो ये पर्सन अभी मेरा मतलब क्या कि सेव हो गया, रिव्यू आंसर्ड है, इसके अंदर 0 रह गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है। मान लीजिए कि 8 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर मैंने ए सेलेक्ट किया, इस प्रश्न का मतलब क्या है कि मैंने इसको सेव तो कर दिया, लेकिन मेरे को ये लग रहा है फिर से मेरे को मान लीजिए कि 8 नंबर प्रश्न पे आना है, इसको मतलब क्या है कि दोबारा से मेरे को इरेज करके नया ऑप्शन देना, तो ये देखिए ए हट गया, मैंने सी पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरा ये प्रश्न है वो सेव हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप इन प्रश्नों को अटेंड कर सकते हो। ऊपर आपको टाइम दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जितनी भी बार चाहो आप लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। रिव्यू आंसर वाला ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, प्रश्नों को यहाँ पे नोट आंसर के अंदर आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर देते जाना है। जो भी प्रश्न बचे हुए होंगे वो क्या है कि नोट आंसर के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 में से 50 प्रश्नों के आपको अभी आंसर देने हैं, तो यहाँ पे आप टाइम देख पाओगे कितना टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे आप देख पाओगे कितने प्रश्नों का आप अभी आंसर देना है, तो आप अपनी स्पीड है उस हिसाब से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो सारी चीजें वो अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन जरूर करना। मोबाइल एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, बेनिफिट जरूर उठाना। तो कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड से एग्जाम देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। 15,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, तो आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जरूर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस से जाना। तो चलिए आपके लिए, आपके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर दे के उसके बाद में तुरंत बाद मेन एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर देना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।